गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब बात करेंगे हम रिलेशंस की बात कर रहे थे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब बात करेंगे हम जो अपना सेकंड है रिलेशन कौन सा, कार्तीय निर्देश तंत्र, और दूसरा कौन सा है गोलीय निर्देश तंत्र। अब इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे। इनके लिए क्या करेंगे, वही अपना पुराना फंडा, पिछली बार सिलेंड्रिकल था, इस बार गोलीय। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये वाला भी आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कोस फाई, ये आर साइन थीटा कोस फाई। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एंड जेड इक्वल टू मान रखेंगे, स्थिति सदिश निकालेंगे, उससे इसका एक समीकरण आता है वो निकालेंगे। उसके बाद में हम इसके फिर बेस वेक्टर निकालेंगे। बेस वेक्टर के बाद में इसका गुणांक h1, h2, h3 निकालेंगे और प्रूफ कर देंगे कि ये क्या है, लांबिक निर्देश तंत्र है। क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेगा, थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा मॉडिफाई करता है। तो सबसे पहले तो आप एक बार क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ी डेफिनेशन है वो लिख लीजिए आप एक बार। कार्तीय निर्देश तंत्र एवं गोलीय निर्देश तंत्र में संबंध, ये तो अपनी हेडिंग है, ये लिखिए एक बार। कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लिखिए। वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक x, y, z के रूप में हो, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक x, y, z के रूप में हो एवं निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत हो, लांबिक कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या होता है इसमें, निर्देशांक x, y, z के रूप में हो, तीनों निर्देशांक कैसे हो, लंबवत हो, तो लांबिक कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। सेकंड लिखिए आगे लाइन में, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक r, थीटा, फाई, r, थीटा, फाई किसमें होता है, गोलीय निर्देश तंत्र में होता है। कार्तीय में तो क्या होता है x, y, z, ये निर्देशांक होता है। गोलीय में क्या होता है r, थीटा एंड फाई, और बेलनी में क्या होता है अपने वही रो, फाई, जेड। क्लियर। देखिए, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक r, थीटा, फाई के रूप में हो एवं निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत हो, लांबिक गोलीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लांबिक गोलीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसके थोड़े से कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। एक्स, वाई, जेड, क्या क्या है, एक्स, वाई, जेड। देखिए अब इसको स्फेरिकल बनाते हैं, कैसा, ऐसा। ये अपनी आर, इसको यहां से मिला देते हैं। इसको यहां से मिला देते हैं। इसको ऐसा कैसे रहने दो, ठीक है। एक बार ये अपनी हो जाएगी आर साइन थीटा, ये भी हो जाएगी क्या साइन थीटा, ये एंगल अपना फाई, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कोस फाई, ये वाला भी आर साइन थीटा कॉस फाई। अब देखिए ये अपन ने बना लिया क्या, वही बात, कन्फ्यूजन ना हो तो ये एंगल थीटा, क्या थीटा,
ये एंगल देखते हैं, ये एक्सेस मान लेते हैं, ये वाई, इसके रेस्पेक्ट में ये है थीटा, तो कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये वाला भी हो जाएगा साइन थीटा। ये साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। और ये अगर बात करें इनको लेकर रेस्पेक्ट में कि इनके अकॉर्डिंग क्या होंगे, तो कोस थीटा तो पहले से, ये कोस फाई इस तरफ से पहले से ही है, और ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, और एक बार आपकी बुक खोलिए, और बुक में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये देखिए इसमें दे रखा है सिद्ध करो कि गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है, एकांक सदिशों के मान भी ज्ञात करो। तो जैसे ही अपना ये x लिया तो x में ठीक है cos फाई आ जाएगा, और y में इसमें आ जाएगा साइन फाई, क्या आ जाएगा साइन फाई, r साइन थीटा, और z के रेस्पेक्ट में भी क्या आ जाएगा ये r साइन थीटा। ये अपना x, ये अपना y, और z यानी कि कोस थीटा और कोस थीटा। अब देखिए x बराबर हो जाएगा क्या r साइन थीटा कोस फाई इक्वेशन नंबर 1, और साइन थीटा साइन फाई इक्वेशन नंबर 2, एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा r कोस थीटा इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों हो गए अपने। अब लिखिए वही पुराने जो अपनी पहली वाली प्रोसेस थी, वही समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 का प्रयोग करके जोड़ने पर, जोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा। तो देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉमन बचा क्या अपने पास, साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये कितनी हो जाएगी 1, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 1। ये एज इट इज लिख ही लेते हैं क्या एज इट इज। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर। इक्वेशन नंबर 4 लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, किसी को अगर समझ में ना आया हो तो लिखिए समीकरण 4 एक त्रिविमीय गोले का समीकरण है जिसकी त्रिज्या r है। क्या है त्रिविमीय, 3D डायमेंशनल स्पेरिकल का क्या है समीकरण है। लिखिए समीकरण 4 एक त्रिविमीय गोले का समीकरण है जिसकी त्रिज्या r है। ये तो यहाँ तक हो गया।
क्लियर। अब इसके बाद में जो मेन क्वेश्चन पुटअप होता है वो क्या है, वो देखिए। अक्सर एग्जाम में वही पूछता है, रिलेशन तो बहुत कम पूछता है, एग्जाम में वही पूछता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे दोनों क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। एक तो ये पूछता है। लिखो क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करो कि गोलीय निर्देश तंत्र एक लांबिक निर्देश तंत्र है। क्या प्रूफ करना है अपने को कि सिद्ध करो कि गोलीय निर्देश तंत्र एक लांबिक निर्देश तंत्र है जिसके लिए अदिश गुणांक का मान क्या होगा, जिसके लिए अदिश गुणांक का मान HR बराबर 1 HR थीटा इक्वल टू क्या होगा R, क्या हो जाएगा R एंड H फाई इक्वल टू R साइन थीटा। ये तीनों मान निकलो। एक बार फिर से सुन लो क्वेश्चन। सिद्ध करो कि गोलीय निर्देश तंत्र एक लांबिक निर्देश तंत्र है जिसके लिए अदिश गुणांक का मान HR इक्वल टू 1 H थीटा इक्वल टू R H फाई इक्वल टू R साइन थीटा होता है। ये क्वेश्चन है और अपने को ये मान निकालना है। तो ये वह यहाँ तक आप फटाफट उतारिए, फिर आगे चलते हैं। वही बात, y के रेस्पेक्ट में साइन फाई और x के रेस्पेक्ट में cos फाई, ये पहले से था। अब इनके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे r साइन थीटा साइन फाई, और इधर इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r साइन थीटा cos फाई। क्लियर। और ये यहाँ से लेके अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें या फिर इधर एंगल की बात करें, इनको x और y मान के तो इधर एंगल बनाएंगे तो ये तो cos थीटा हो जाएगा, r cos थीटा। क्लियर। और ये हो जाएगा r साइन थीटा। देखिए एक बार ऐसे देखिए, ये y और ये मान लो x एक्सिस, थीटा के रेस्पेक्ट यानी कि ये क्या हो गया cos थीटा, और इधर यानी कि ये वाला ये क्या हो गया r साइन थीटा, और इनका ये r साइन थीटा तो ये भी r साइन थीटा। अब इनका x एक्सिस और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे दोनों के दोनों r साइन थीटा cos फाई एंड r साइन थीटा साइन फाई। क्लियर। ये उतारिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। किसी ने नहीं उतारो तो आराम से वीडियो पॉज करो और उतार लें। लिखिए सॉल्यूशन, या फिर रहने दो सॉल्यूशन, क्या लिखोगे आप तो। क्या था, हम जानते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में, हम जानते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश। हम जानते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश। कार्तीय निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या होता है, वही क्या देखो, r सदिश इक्वल टू x i कैप y j कैप एंड z k कैप। अब इनसे मान रखो, समीकरण 1 समीकरण 2 व जब इनके मान रखेंगे तो देखो
याद है एक्स इक्वल टू क्या था अपने पास, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये वैल्यूज थी अपने पास। देखो x इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इक्वल टू आर कोस थीटा। अब इन तीनों के मान यहाँ पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, इन्हें तो मिटाओ। आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई, क्लियर। के कैप आर कॉस थीटा। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर कितनी थी वो 4, ये हो गई 5। अब आधार बेस वेक्टर की डेफिनेशन ऑफ बेस वेक्टर, आधार सदिश की परिभाषा से, और आधार सदिश अपना क्या था, वही पुराना। लिखिए आधार सदिश की परिभाषा से आधार सदिश क्या होता था, बी आई इक्वल टू हो जाता था, सॉरी डेल आर आई, ये था। अब यहाँ पे अपने पास आई इक्वल टू क्या, आर थीटा एंड फाई, यानी कि बी वन इक्वल टू बी आर, B2 इक्वल टू बी थीटा एंड B3 इक्वल टू हो जाएगा B5, एंड डेल U1 हो जाएगा डेल R, डेल U2 हो जाएगा डेल थीटा एंड डेल U3 हो जाएगा क्या, डेल फाई। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम है, ये नहीं है, आप जो भी बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब प्रथम निर्देशांक के लिए निकालते हैं। क्या करेंगे, प्रथम निर्देशांक के लिए, और अगर आप लिखना चाहें तो फिर लिख भी सकते हैं, जहां i इक्वल टू आर थीटा एंड फाई। लिखिए फर्स्ट प्रथम निर्देशांक के लिए देखिए बी आर वेक्टर हो जाएगा डेल आर एंड ये कीजिए, क्या बचेगा अपने पास, आई साइन थीटा एंड कॉस फाई, क्लियर, प्लस ये क्या है अपने पास, जे कैप साइन थीटा एंड साइन फाई, और ये क्या बच जाएगा अपने पास, के कैप कॉस थीटा। ये अपने पास आ गई बी आर की वेक्टर, आई साइन थीटा कॉस फाई जे, ये इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए इसको। क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 6 दिख रहा है ना आप लोगों को, यहां तक दिख रहा है, इधर से ही ले लेते हैं। लिखिए अदिश गुणांक की परिभाषा से, वो क्या था, H1 इक्वल टू क्या होता है, B1, या बोल सकते हो आप डेल आर, क्लियर। इनका मोड लेंगे तो देखिए एक बार क्या क्या मिलेगा अपने को, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा फाई, कोस स्क्वायर क्या है अपने पास, फाई। दूसरा वाला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। देखिए H1 इक्वल टू कॉमन आ रहा है कुछ, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बच जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बचा क्या,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे साइड में चौकी लगा के, साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। ये भी कितना हो जाएगा 1। तो H1 इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक उतारिए, फटाफट उतारिए आप। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। उतारिए, अगर किसी ने नहीं उतारा तो वीडियो पॉज करके आराम से उतारें। लिखिए अब सेकंड, द्वितीय निर्देशांक के लिए। द्वितीय निर्देशांक के लिए क्या होगा, बी थीटा इक्वल टू डेल आर और डेल थीटा। क्या मिलेगा हमें, क्या थी वही क्वेश्चन देखिए एक बार। आर साइन थीटा कॉस फाइव, आर साइन थीटा साइन फाइव और आर कॉस थीटा। इनका करो डेरिवेटिव। आर ऐसे कैसे, साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा एंड कॉस फाइव प्लस आयोटा ऐसे कैसे, ये क्या आर कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा। क्लियर। ये मिल गया हमें क्या, इसको के कैप कर दूं 6 थी, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दूं। अब अपना अदिश गुणांक एच थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा का मोड यानी कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो साइन ही रहेगा ना, साइन फाइव कोस फाइव एंड साइन फाइव, ये क्या हो जाएगा साइन इसका फाइव, और नेगेटिव साइन था लेकिन अपन मोड लेंगे तो मोड में हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, आर स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ रहा है, आर बाहर ले लो, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, थीटा कोस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्या हो जाएगी 1, बचा क्या हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो क्या बचा लास्ट में आर, तो एच थीटा की वैल्यू में कितनी मिल गई एच आर। अब बात करते हैं हम तीसरे निर्देशांक के लिए, और उसके लिए क्या होगा वो देखिए।
के लिए। द्वितीय निर्देशांक के लिए क्या होगा, बी फाइव इक्वल टू डेल आर इक्वल टू डेल फाइव। अब एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स इक्वल टू था आर साइन थीटा कोस फाइव, वाई था आर साइन थीटा एंड साइन फाइव, और जेड इक्वल टू क्या था, आर इक्वल टू कोस थीटा। इनका डेरिवेटिव कीजिए, आर कांस्टेंट, साइन थीटा भी कांस्टेंट, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन फाइव प्लस आयोटा साथ में, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट, साइन थीटा कांस्टेंट, साइन फाइव का क्या हो जाएगा कोस फाइव प्लस जे कैप साथ में, ऐसे कैसा जे कैप ऐसे के साथ में, ठीक है। और जेड का क्या हो जाएगा, थीटा है, फाइव के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ज़ीरो, जीरो मिल गया हमें, क्या मिल गया, जीरो, क्यों वहाँ तो कोई फाइव की टर्म तो है नहीं, तो क्या मिल जाएगा, वो जीरो मिल जाएगा, ठीक है। और जीरो को लिखे या ना लिखे एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इक्वेशन नंबर 8। अब अपना अदिश गुणांक, अदिश गुणांक क्या है अपना, लास्ट H3 यानी कि H5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B5 का मॉड, या बोले तो करो इनका मोड, रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव। दोनों में से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, क्या मिला, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव, वैल्यू 1 चूँकि डाल के लिख सकते हो, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1। जैसे 1 होगा हमें रूट में क्या मिलेगा, आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, जैसे रूट हटेगा तो हमें क्या मिलेगा, H5 इक्वल टू आर साइन थीटा। ये लो, हमने अदिश गुणांक के मान तो निकाल लिए, अदिश गुणांकों के मान तो हमने निकाल लिए। क्या निकाल लिए अदिश गुणांकों के मान, अदिश गुणांकों के मान तो निकाल लिए, H1 इक्वल टू क्या निकाल लिया, 1 निकाल लिया, H5 इक्वल टू आर निकाल लिया, H थीटा इक्वल टू आर निकाल लिया, एंड H5 इक्वल टू क्या निकाल लिया, आर साइन थीटा। तो लिखिए, अतः स्पष्ट है कि गोलीय निर्देश तंत्र में, लिखिए, अतः स्पष्ट है कि गोलीय निर्देश तंत्र में अदिश गुणांक का मान HR इक्वल टू 1, H थीटा इक्वल टू आर एंड H5 इक्वल टू आर साइन थीटा प्राप्त होता है। कैसे, आर थीटा एंड फाइव, यानी कि HR इक्वल टू 1, H थीटा इक्वल टू आर एंड H5 इक्वल टू आर साइन थीटा हमें प्राप्त होता है। ये तीन वैल्यू हमें पुट रख लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। अतः स्पष्ट है कि गोलीय निर्देश तंत्र में अदिश गुणांक का मान HR इक्वल टू 1, H थीटा इक्वल टू आर एंड H5 इक्वल टू आर साइन थीटा प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, लांबिक निर्देश तंत्र प्रूफ करेंगे कि ये लांबिक निर्देश तंत्र है या लांबिक निर्देश तंत्र नहीं है, और उसके लिए क्या करेंगे वो देखिए अब आगे। ये उतारिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना, बस इनके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, XY के मान निकालना है, स्थिति सदिश निकालना है, और बेस वेक्टर निकालना है, और अदिश गुणांक निकालना है। और ये मैंने आप लोगों को पहले बता ही रखा है कैसे निकालते हैं। तो ये उतारिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखिए, किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करें और आराम से उतारें।
लिखिए समीकरण 6 व समीकरण 7 का अदिश गुणनफल करने पर। समीकरण 6 किसकी थी अपने पास? बी आर सदिश डॉट 7 किसकी थी? बी आर इक्वल टू बी थीटा। क्या निकली थी इनकी वैल्यू? फर्स्ट तो हमें मिली थी आई साइन थीटा कॉस फाई प्लस जे साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप आर कॉस थीटा, ये मिली थी। डॉट प्रोडक्ट देखिए अब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयोटा आर कॉस थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई माइनस के कैप आर कॉस थीटा और साइन थीटा। ये वैल्यू थी, यही थी ना आयोटा साइन थीटा कॉस फाई के कॉस थीटा आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इनको। आई से आई होगा 1 तो साइन थीटा कॉस थीटा है, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई। आई जे 0 हो गया, इसके साथ भी 0 हो जाएगा, इसके साथ 0 जे 1, ये क्या है? आर साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई। इसका इसके रेस्पेक्ट में 0, इसके भी रेस्पेक्ट में 0, क्या बचेगा? माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा। ये टर्म आ रही है ना, आर साइन थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर फाई, आर साइन थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर फाई साइन थीटा, आर साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लो। ये वाला आर इसके साथ में भी आएगा, तो इसमें से देखो पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? आर सब में कॉमन है, साइन थीटा भी सब में कॉमन है, कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा भी सब में कॉमन है। क्या बचा? कोस स्क्वायर फाई प्लस आर साइन थीटा, ये क्या बचा? साइन स्क्वायर फाई माइनस 1 आर साइन थीटा कोस थीटा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें? बी आर डॉट बी थीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए इसको, ठीक है। ये उतारिए फटाफट ताकि हम आगे चले, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। या फिर कर लीजिए, नहीं यहाँ से ही कर लीजिए। सेकंड लिखिए समीकरण 6 व समीकरण 8 का अदिश गुणनफल करने पर। अदिश गुणनफल करेंगे तो देखो बी आर डॉट बी फाई
ये रहा अपने पास आई साइन थीटा कोस फाई जे साइन थीटा साइन फाई प्लस के कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट। अब फाई की वैल्यू क्या आएगी देखिए, आर आई कैप आर साइन थीटा माइनस साइन फाई प्लस जे आर साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई और वो 0। कॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इनका, यहाँ से कर लीजिए, थोड़ी जगह मिल जाएगी आगे। आई से आई का होगा तो देखिए आर साइन थीटा स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका 0। अब देखो प्लस आर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई, इनका इन दोनों के साथ में 0 सेम है। साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई आर पूरा कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल गया 0 बी आर डॉट बी फाई। इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। यहाँ तक उतारिए, फटाफट उतारिए आप। इसमें वही प्रोसेस करनी है, कुछ नहीं करना। वेक्टर बेस वेक्टर निकालने हैं, उनके आदेश गुणनफल निकालना, डॉट प्रोडक्ट करना है, जिससे क्या होगा कि थीटा का मान हमें यानी कि एंगल होगा वो कितना प्रूफ करना है 90 डिग्री इनके बीच में, ठीक है। जिससे इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। उतार लिया, किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज कर और आराम से उतार लें। अब लिखिए समीकरण 7 व समीकरण 8। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखिए समीकरण 7 व समीकरण 8 का अदिश गुणनफल करने पर कीजिए। समीकरण 7 व समीकरण 8 का अदिश गुणनफल कीजिए। क्या होगा समीकरण 7 व समीकरण 8 का? समीकरण 7 किसका था? थीटा का, 6 7 8, और 8 किसका था? फाई का। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। क्या क्या आएंगे इनकी वैल्यूज वो लिखिए एक बार, लिखिए फटाफट लिखिए। समीकरण 7 थीटा और फाई का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। इनके जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उन्हें हमें प्रूफ करना है। क्या? वो देखिए क्या प्रूफ करना है, लिखिए। लिखना है क्या क्या अपने को? बी थीटा डॉट बी फाई थीटा, यानी कि क्या मिलेगा अपने को? आई एंड आर कोस थीटा कोस फाई जे आर कोस थीटा साइन फाई प्लस माइनस प्लस ये आएगा, लेकिन के कैप आर ऐसे कैसे? कोस थीटा था उसका क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस
साइन थीटा डॉट। अब बात करते हैं फाई वाली टर्म की। तो आयोटा आर साइन थीटा माइनस कॉस फाई प्लस जे कैप आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस 0, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इक्वल टू था हमारे पास आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू था आर साइन थीटा और साइन फाई एंड z इक्वल टू था आर कॉस थीटा। इसका डेरिवेटिव करो डी थीटा के रेस्पेक्ट में। क्या करना है, इनके डेरिवेटिव करना है। तो जैसे इनका फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसका करेंगे तो आर साइन थीटा कैसे कॉस फाई ऐसे कैसे, इसका करेंगे आर साइन थीटा माइनस कॉस फाई। क्लियर? तो ये तो मिटा देता है, चलो रहने देता है, आप लोगों के काम आएंगे। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, आई का आई के साथ 1 आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा नेगेटिव साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर बाकियों के साथ क्या 0, इसका जे 1 आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई एंड साइन फाई। साइन थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर फाई, ये क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा यह इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन फाई आएगा, माइनस का साइन फाई। ठीक है, साइन फाई आएगा तो ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा साइन फाई कोस फाई। क्लियर? ये नेगेटिव साइन लगा दो, थोड़ा बड़ा कर दो ताकि दिखे, प्लस जे डॉट जे यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे कैसे साइन थीटा और ये कोस थीटा, आर स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, ऐसे कैसे साइन फाई कोस फाई, साइन फाई एंड कोस फाई, ये पूरी टर्म प्लस 0। देखिए आर से आर साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई, पूरी टर्म एक दूसरे से क्या होगी कैंसिल आउट, और हमें क्या मिल गया 0। क्या मिला है 0, बी थीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर सी डालिए और लिखिए, आगे लिखिए समीकरण ए बी एवं सी, समीकरण ए बी एवं सी से स्पष्ट है कि आधार सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, आधार सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। और हम जानते हैं कि जिन निर्देश तंत्रों के लिए आधार सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, और हम जानते हैं जिन निर्देश तंत्रों के लिए आधार सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है वे लांबिक निर्देश तंत्र होते हैं। कैसे निर्देश तंत्र होते हैं? वे लांबिक निर्देश तंत्र होते हैं। अतः गोलीय निर्देश तंत्र भी एक लांबिक निर्देश तंत्र है। अतः गोलीय निर्देश तंत्र भी क्या है? एक लांबिक निर्देश तंत्र है। तो क्या प्रूफ करना था अपने को कि बेलनी निर्देश तंत्र कैसा है? लांबिक निर्देश तंत्र है। गोलीय निर्देश तंत्र कैसा है? लांबिक निर्देश तंत्र है। और उसके लिए क्या करना होता है हमें को? देखिए एक बार, सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद में एक्स वाई जेड इन तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद में इनका जो वैल्यू वगैरह होती है वो निकालते हैं। फिर वहाँ से स्टार्ट होता है अपना जो मेन क्वेश्चन होता है वो लांबिक वाला। उसमें क्या करते हैं? एक्स वाई जेड इनके मान लिख लेते हैं और फिर उनसे क्या करते हैं? अपनी स्थिति सदिश यानी कि आर वेक्टर निकालते हैं। एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। उससे फिर निकालते हैं बेस वेक्टर। बेस वेक्टर क्या होता है? स्थिति सदिश का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके एक्स वाई जेड, यानी कि यू डेल u1 और डेल u i, और i की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं।
उसके बाद में हम निकालते हैं अदिश गुणांक यानी कि H1, और वो क्या होता है, बेस वेक्टर का मोड। बस यही करना होता है, और इनके डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट का मान कितना, वैल्यू जो होती है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अदिश गुणनफल जिनका शून्य होता है, जिन निर्देश तंत्रों के लिए वो कैसे होते हैं, लांबिक निर्देश तंत्र होते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, बाकी क्लियर। बाकी का हम करेंगे आगे। तो आपका जो ये चैप्टर है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये लगभग 99% पूरा हो चुका है। इसमें जो एक दो टॉपिक बचे हुए हैं वो हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर दूंगा, या तो अगले लेक्चर में, या अगर फिर पूरा ही नहीं समझ आएगा तो अगले आगे से एक नई वीडियो बना दूंगा इसी टॉपिक की। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं, क्योंकि ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।